नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं महाराष्ट्र हवामान और मुंबई वेदर सहित आज की महाराष्ट्र वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 12 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण उत्तरी पाकिस्तान में बना हुआ है। वहीं दूसरा सर्कुलेशन मध्य उत्तर प्रदेश में, तीसरा सर्कुलेशन पूर्वी असम में, चौथा सर्कुलेशन गुजरात के तटीय क्षेत्रों में और पांचवा सर्कुलेशन उत्तरी कर्नाटक में बना हुआ है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 12 अगस्त को महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, अमरावती, भंडारा, धुले, जलगांव, नागपुर, नंदुरबार, परभनी, अकोला और बीड। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, नागपुर, नंदुरबार, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, भंडारा और चंद्रपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी बादल या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं जलगांव, जलना, नंदुरबार, सतारा, हिंगोली, अमरावती, नांदेड़, बीड, यवतमाल, धुले, पुणे और नासिक। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं ठाणे, अहिल्यानगर, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, सोलापुर, कोल्हापुर, बायकुला मुंबई, परभनी, वर्धा, धाराशिव, लातूर, सांगली, चंद्रपुर और संभाजीनगर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं सिंधुदुर्ग, गोंदिया, गढ़चिरौली, रत्नागिरी, भंडारा और नागपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं भंडारा, गोंदिया, नागपुर और धाराशिव। अब आइए देखते हैं 13 अगस्त की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके जिले के मौसम का नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 12 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 13 अगस्त यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, संभाजीनगर, धुले, जलगांव, अमरावती, बीड, जलना, नागपुर, नांदेड़ और नंदुरबार। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, अमरावती, नंदुरबार, वर्धा, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और गोंदिया। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बुल्ढाना, धुले, सतारा, वाशिम, नंदुरबार और नासिक। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं अहिल्यानगर, नांदेड़, यवतमाल, पुणे, अकोला, अमरावती, हिंगोली, ठाणे, पालघर, रायगढ़, धाराशिव, सोलापुर, संभाजीनगर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, कोल्हापुर, जलना, लातूर, बायकुला मुंबई, परभनी, सांगली, रत्नागिरी और चंद्रपुर। इसमें चंद्रपुर जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बीड, सिंधुदुर्ग, वर्धा, गढ़चिरौली, नागपुर, भंडारा
और गोंदिया। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, हिंगोली, जलना, लातूर, नागपुर, धाराशिव और सोलापुर। अभी तक आप देख रहे थे 13 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 14 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, गढ़चिरौली, भंडारा, धुले, गोंदिया, नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, जलगांव और नंदुरबार। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बाईकुला मुंबई, नंदुरबार, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर और धुले। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बाईकुला मुंबई जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं नंदुरबार, नासिक, अहिल्यानगर और धुले। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं जलगांव, पुणे, संभाजीनगर, नागपुर, सांगली, कोल्हापुर, सतारा, ठाणे, सोलापुर, पालघर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, चंद्रपुर, बीड, भंडारा, जलना, रायगढ़, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, परभनी, बाईकुला मुंबई और गोंदिया। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं हिंगोली, गढ़चिरौली, नांदेड़, धाराशिव, वाशिम, बुल्ढाना, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अकोला, अमरावती, लातूर, यवतमाल और वर्धा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, हिंगोली, जलना, धाराशिव, वर्धा और वाशिम। अभी तक आप देख रहे थे 14 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 15 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, गोंदिया, अमरावती, भंडारा, धुले, गढ़चिरौली, नंदुरबार, वर्धा, अकोला और चंद्रपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बाईकुला मुंबई, नंदुरबार, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया और जलगांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन कोल्हापुर और सांगली जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं संभाजीनगर और नंदुरबार। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं सतारा, नासिक, अहिल्यानगर, पुणे, गोंदिया, पालघर, जलगांव, भंडारा, कोल्हापुर, रायगढ़, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, नागपुर, सांगली, धुले, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, गढ़चिरौली और बाईकुला मुंबई। इसमें गढ़चिरौली और बाईकुला मुंबई जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं सिंधुदुर्ग, वर्धा, अकोला, हिंगोली, अमरावती, बुल्ढाना, चंद्रपुर, लातूर, रत्नागिरी, वाशिम, जलना, नांदेड़, धाराशिव, परभनी, सोलापुर, यवतमाल और बीड। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं गढ़चिरौली, जलगांव और जलना। अभी तक आप देख रहे थे 15 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 16 अगस्त यानी कि आज से पांचवें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, भंडारा, गढ़चिरौली, गोंदिया, चंद्रपुर, नागपुर, वर्धा, अमरावती, धुले और जलगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान
33, 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, भंडारा, नंदुरबार, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, चंद्रपुर और धुले। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी बादल या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिला देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिला है संभाजीनगर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं गोंदिया, नंदुरबार, ठाणे, पालघर, भंडारा, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई, धुले और रायगढ़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं नासिक, नागपुर, बायकुला मुंबई, वर्धा, पुणे, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अहिल्यानगर, बुल्ढाना, सांगली, सिंधुदुर्ग, अमरावती, जलगांव, हिंगोली, वाशिम, कोल्हापुर, अकोला, रत्नागिरी, सतारा, यवतमाल, नांदेड़, परभनी, धाराशिव और जलना। इसमें जलना जिले में भारी वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। ये जिले हैं सोलापुर और बीड। इसमें बीड जिले में भारी से भारी वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी से भारी वर्षा होने की संभावना है। ये जिला है लातूर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं वाशिम और यवतमाल। अभी तक आप देख रहे थे 16 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 17 अगस्त यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, भंडारा, गढ़चिरौली, गोंदिया, अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, धुले, जलगांव और नागपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, गोंदिया, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, भंडारा और चंद्रपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिला देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिला है गढ़चिरौली। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं भंडारा, सांगली, चंद्रपुर, गोंदिया, सतारा, कोल्हापुर, नागपुर, यवतमाल, पुणे और वर्धा। इसमें पुणे और वर्धा जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं हिंगोली, अहिल्यानगर, ठाणे, अमरावती, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, रायगढ़, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, सिंधुदुर्ग, नंदुरबार, धाराशिव, बुल्ढाना, वाशिम, नांदेड़, सोलापुर, बायकुला मुंबई, अकोला, जलगांव, धुले, लातूर, जलना, रत्नागिरी और पालघर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। ये जिले हैं बीड और परभनी। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी से भारी वर्षा होने की संभावना है। ये जिला है नासिक। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया महाराष्ट्र का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले के मौसम की जानकारी। महाराष्ट्र के सभी जिलों की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय महाराष्ट्र वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।